हमारे पास होती हैं काफ़ी सारी ओल्ड रज़ाइयाँ और इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो इनको हम बनाएंगे बिल्कुल ज़बरदस्त से फ्लोर सोफ़ा में किस तरीके से आपको दिखाएंगे और अपनी रिन्यू करेंगे अपनी डाइनिंग चेयर्स को किस तरीके से। इसी तरीके से लगाएंगे छोटे छोटे से जुगाड़, रमज़ान से पहले घर को सजाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे किस तरीके से। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से अपनी वीडियो को और बताते हैं आपको कि किस तरीके से हम जी अपने घर को सजाएंगे, घर को खूबसूरत बनाएंगे बिल्कुल कुछ बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। और स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। इस तरह के हमारे सोफ़ा कुशन्स होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे इनको अक्सर ही फेंक देते हैं, ये बार बार गिरते हैं। तो हमने इसका निकालना है एक मुस्तकिल हल, ताकि हमारे ये मैले भी ना हो, गिरें भी ना और बच्चे इनको जो है वो उठा के फेंके भी ना। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने डबल टेप। बिल्कुल ये डबल टेप आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देता है। और इसको बैक पे इसके लगा दिया और अब मैं इसको हटा लूँगी। अब आप जिस शेप में चाहें तो स्क्वायर शेप में ही, जैसे ये है इसको सीधा सीधा रखना है तो आप इसको सीधा रख दें। मैं इसको थोड़ा सा टर्न करके इस तरीके से इसकी शेप दे दूँगी और इसको मैं लगा दूँगी इसके ऊपर इस तरीके से। देखिए जी, ये खूबसूरत सा आपका बिल्कुल कुशन लग चुका है। और इसी तरीके से मैं सारे कुशन्स के बैक पे जो है ये डबल टेप को लगा दूंगी और इस तरीके से मैं इसको चिपका दूंगी। मैंने इसको इतना बड़ा नहीं लिया, छोटा साइज़ ले लिया था बस 1 इंच का। और इसके बाद मैं इसको लगा दूंगी जहाँ जहाँ मुझे इनको सेट करके लगाना होगा। और इस तरीके से ये आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और उसके बाद बच्चे इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और ये हटेंगे ही नहीं। वरना यही होता है कि जैसे ही वो बैठते हैं, जैसे ही हटती है कुशन और उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। हमारे पास रज़ाइयाँ होती हैं, मुझसे काफ़ी बहनों ने पूछा था कि हम इनका क्या यूज़ करें। तो फर्स्ट यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से अगर उनको नहीं यूज़ करते और इसको आप मैट्रेस बना लें। बिल्कुल आपके घर में चारपाइयाँ होती हैं, आप उनके ऊपर इस तरह से बिछा लें। या फिर आपकी जो रज़ाइयों के ये कवर्स होते हैं या गद्दों के कवर्स होते हैं वो आप सिलवा लें। और उसके बाद जो है उनको 3 या 4 लेके इकट्ठी उसके अंदर डालें और उसको जो है वो एक साइड से स्टिच कर लें, तो आपका एक मैट्रेस ज़मीन पे बन के हो जाएगा तैयार। आप कहीं भी उसको फ्लोर बेडिंग करते हैं तो उसको बिछा लें। ये तो हो गए इनके 2 यूज़। और एक यूज़ तो यही है कि आप इसको इस तरह से बिछाएं, ऊपर चादर बिछाएं। और आपकी जो है अगर गद्दे नहीं भी हैं तो ये गद्दों से भी अच्छा काम करेगा। और आपका जो है ये रज़ाई हो गई जनाब बिल्कुल इस तरीके से यूज़। कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि अक्सर यही होता है कि हमारी जो है ना ये चादरें वगैरह निकल जाती हैं। तो ये आपने जब भी चादर लेनी है, चाहे वो चारपाई की हो, एक साइड से आप इस तरह से कट करके कॉर्नर बना लें, उसको आपस में स्टिच कर लें। उसके बाद आपने 10 इंच की लगा देनी है यहाँ पे। बिल्कुल जी, दोनों तरफ से लेके एक साइड से 5 इंच, 1.5 इंच, और आप इसको इलास्टिक लगा लें तो आपकी चादर कभी नहीं उतरेगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो ये जो गद्दे होते हैं हमारे, ये अक्सर जो है ना नरम पड़ जाते हैं और बिल्कुल बैठ जाते हैं। आप 2 बिछा लें, 3 बिछा लें, तो इनका एक बेहतरीन हल होता है कि आप ना इस तरह के जो हमारे पास होते हैं, ये कंबल्स वगैरह होते हैं फ्लीस के, तो ये काफ़ी नरम होते हैं ना। तो इनको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, डबल फ़ोल्ड करना है आपने, यानी कि खड़े रुख से जिस तरह हम करते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका ना ये जस्ट सेंटर में आ जाएगा। तो आपने इसको डबल करके इस तरह सेंटर में डाल देना है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम यही है कि सेंटर में ही लेटे हुए होते हैं, इधर उधर से तो साइड से नहीं होते। तो यहाँ आपने इसको अच्छे से बिछा देना है। अब आप इसके ऊपर चादर बिछा दें और आप देखेंगे कि ये आपको गद्दे नीचे से जो फ़ौरन चुभ रहे होते हैं और लगता है कि बिल्कुल बैठ गए हैं, पतले हो गए हैं। और आपके पास टाइम भी नहीं होता और ना ही गुंजाइश होती है कि आप इनको बनवा लें। तो आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से फिर चादर बिछा दीजिए और आप देखेंगे कि ये आपके फिर से फ्लफ़ी से हो जाएंगे, क्योंकि नीचे हमने फ्लीस बिछाया है। फ्लीस वैसे ही थोड़ा सा इस तरीके का होता है कि फ्लफ़ी सा लगता है। तो देखिए जी, आपकी दोबारा से ये चारपाई हो गई है रेडी। बिल्कुल जी, कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे ही घर के कुछ ऐसे आइडियाज़, ऐसी चीज़ें जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ।
अच्छा जी, बिल्कुल, क्योंकि घर में प्रॉब्लम सबके ही होता है, बुज़ुर्ग भी सबके घर में होते हैं और अक्सर ये होता है कि कमर में उनके काफ़ी दर्द होता है, तो हमारे पास इस तरह के ना कुछ ब्लैंकेट्स होते हैं जो कि बच्चों के भी होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उनके छोटे हो जाते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। डबल आप फ़ोल्ड कीजिए और इसको आप जो है ना इस तरह बिल्कुल सेंटर में चादर के ऊपर बिछा दीजिए। अच्छा, जब सर्दियाँ हों तो तब आपने इसको ऊपर बिछाना है, लेकिन जब अगर गर्मियाँ हों तो चादर के नीचे बिछाना है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है कि चादरें हमारी होती हैं कॉटन की, तो सर्दियों में ना हमें जो है वो सर्दी लगती है। तो इस तरह से ये होगा कि इस तरह डबल करके जब आप बिछाएँगे तो कमर में भी दर्द बिल्कुल नहीं होगा और ये ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ कि हमारी जो चादरें होती हैं ना, जब हम इनको बिछाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे ऊपर चढ़ती हैं तो ये हमेशा ही इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमारे पास होती हैं चूड़ियाँ, बिल्कुल ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ मेरे पास मौजूद थी और साथ में होते हैं पोनी या रबर बैंड ले लीजिए। और इस तरह इसके जो चारों कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ पे एक एक चूड़ी लगा के आपने इस तरीके से ऊपर से पोनी लगा देनी है। एक तो ये खूबसूरत लगेगा बहुत ज़्यादा, सेकेंडली क्या होगा कि आपकी चादर जो है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और अब आपकी चादर जो है इधर उधर हिलने वाली बिल्कुल नहीं। इस तरीके से अपने चारों कॉर्नर पे लगा देना है और चारों कॉर्नर पे लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये कितना ज़बरदस्त इसने ट्रिक ने वर्क किया है और इस तरीके से आपकी चादर बिल्कुल नहीं हिलेगी। जो भी घर में आएगा उसको भी लगेगा कि बड़ा ही खूबसूरत जो कोई चादर है और ये शायद ऐसे ही स्टाइलिश सी इन्होंने ली हुई है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे आजकल का मौसम है तो हमारे पास जो है ना इस तरह के होते हैं कुछ जी बिल्कुल, ये हार वगैरह होते हैं, नेकलेस होते हैं, तो इन पे ना हुक्स लगे हुए होते हैं। तो हम जिस तरह आजकल मौसम है कि जिस तरह थोड़ी थोड़ी धूप आ रही होती है तो हमने रोशनी लेनी होती है, तो हम पर्दे को ना इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे ना इस जो है नेकलेस को लगा देना है। अच्छा, अक्सर ये बच्चों के नेकलेस जो है ना वो इधर उधर पड़े रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो ये एक तो सेफ़ हो जाएगा। मैं इसी तरह करती हूँ, वॉच भी बच्चों की इधर उधर घूम रही हो ना तो मैं इसे पर्दे पे लगा देती हूँ। एक तो ये पर्दा बिल्कुल आपका खूबसूरत लगने लग जाता है, दूसरा जो है ये सामने हो जाती हैं जब ज़रूरत हो तो बच्चे यूज़ भी कर लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश सा पर्दा। अच्छा, एक तो इसका तरीका है ये, सेकंड इसका तरीका क्या है कि इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएँ और इस तरह के ना हमारे घरों में पर्दे बंद करने के लिए ना क्लिप्स लगे हुए होते हैं, तो आप वहाँ पे इसको अच्छे से इस तरह से स्टैंड कर देंगे। ठीक है जी, ये आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह जो यूज़ कर लें या वैसे सिंपली यूज़ कर लें। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जी हमारे पास तो ये सब नहीं है तो हम क्या करें? और बाज़ औक़ात हमने ना हाफ़ पर्दे को बंद करना होता है तो हमारे पास होते हैं क्लॉथ क्लिप। इस तरीके से लगा दीजिए या आपके हेयर कैच होते हैं उनको लगा दीजिए। तो इस तरीके से जो है ना हाफ़ बंद करना है, हाफ़ खोलना है, तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे पास होती हैं बेडशीट्स पुरानी और इस तरह से रज़ाइयाँ होती हैं और जी हम ले लेंगे एक सॉक्स को। बिल्कुल जी, मुझसे एक बहन ने कहा था कि हम इन पुरानी रज़ाइयों का क्या करें ना, तो इनका कोई यूज़ बताएं। तो आपको एक बहुत बेहतरीन यूज़ और बताने वाली हूँ। बिल्कुल इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है जैसे मैंने किया है और चादर को कर लेना है आपने ओपन। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल पूरे का पूरा ओपन कर लेना है और इसको इस तरह से बिछा देना है। ठीक है, अब इसके सेंटर में आपने रख देनी है अपनी इस रज़ाई को, इस कंफर्ट को, और उसके बाद आपने इस तरह से चूनट देते जाना है। अच्छा, ये बिल्कुल मैं आपको नो स्यू जो है वो तरीका बता रही हूँ। अगर आपने इसको स्टिच वाला करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक जो है वो बिल्कुल इसके साइज़ का, जब ये फोल्डिंग आपने कर ली है तो इसके साइज़ का आपने कपड़ा कट कर लेना है, उसको सिंपली स्टिच करना है और उसके अंदर डाल के आपने इस तरह से उसको फोल्ड करके एक साइड से बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जस्ट इसको चारों तरफ से ले लिया और अच्छे से मैंने इसकी फोल्डिंग करके इसको बंद कर लिया था। अब मैं इसके सेंटर के पार्ट से लेके जो सारी गांठें वगैरह आ गई थी तो उनको मैं इस सॉक्स में कर लूँगी। ठीक है, सॉक को मैंने करके ये जी मेरा बन गया है फ्लोर। बिल्कुल फ्लोर सोफ़ा बन चुका है। हमारे पास सोफ़ों के पास इस तरह से थोड़ी सी जगह होती है तो वहाँ पे हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो हमारी जी बिल्कुल आप देख रहे होंगे हमारी जो है डाइनिंग चेयर्स की हालत।
और मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ज़रा इनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया जाए। तो हमारी ये ख़राब हो रही होती हैं और हमें यही मसला होता है कि जी हम इनको किस तरह से रिपेयर कराएं, काफ़ी इस पे पैसे लग जाएंगे। तो हमारे पास होते हैं बहुत सारे ओल्ड पिलो कवर्स और आपने वो ले लेने हैं। बिल्कुल डिफरेंट भी हों तो कोई बुरा मुज़ायका नहीं है, कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि डिफरेंट भी हों और अगर थोड़े से कलर मैच भी कर रहे हों तो भी कोई मसला नहीं है। ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से ले लें। और देख आप साथ साथ में आप देखें किस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ कर लूँगी और ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मेरी ये चेयर की जो है वो कुशन कहते हैं इसको, बैठने वाली जो भी जगह कहते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक और जो है टिप बताती हूँ कि ये जी बिल्कुल ये खाली होती हैं, इनके अंदर ये टेबलें फिक्स हो जाती हैं। तो ये मैंने कार्डबोर्ड के ख़ुद कटिंग करवा के ना इसको इसके अंदर फिक्स करा लिया है, ताकि अगर हमारी ये ख़राब भी हो जाए, हम और गद्दियाँ भी लगाना चाहें तो ईज़िली हम लगा सकते हैं। अभी इसका जो ये पार्ट था जिसको हमने फ़ोल्ड किया था तो इसको हमने बैक पे कर लिया और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की आपकी चेयर अब हो गई बिल्कुल न्यू। फटी हुई थी, इसमें से सारी फोम निकल रही थी, तो हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया। अब जब तक कि हम इसके ऊपर नए कवर्स नहीं चढ़ाते तो ये बहुत इजीली हमने इनको सेट कर लिया। इसी तरीके से मैंने सारे जो है चेयर्स को मैंने सेट कर लिया था, ताकि हमारा जो है ये डाइनिंग की ये चेयर्स भी जो है वो एक बुरी लुक ना दें। और इनके क्योंकि ऊपर के कवर मैं चढ़ा देती होती हूँ लेकिन वो फिर धुलने गए हुए थे तो ये बुरी लग रही थी। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो, आज का कंटेंट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।